क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्री सेवक पद शिरनाम प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम करो कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम गुणगंभीर व्यासनंदन जुके तुव प्रसाद सुजस रस गाम नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाव प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश पेंशन श्री वत्सकार के अपारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी की कथा चर्चा श्रवण हेतु। और कल के प्रसंग में कल के भाव ने हमने यहाँ तक श्रवण किया था कि जो हरिवंश नाम का प्रभाव है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाहिए प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाहिए अरु बाढ़े रस रीत पीठ नाटरे जीति विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे विस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति नाटरे वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाहिए जय जय श्री हरिवंश नाम पढ़ रही है। इसके चार भाव चार पद तक हम लोगों ने श्रवण किया था। आगे के रस प्रवेश में प्रवेश करते हैं। उससे पहले आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, जो हमारे हमारे प्राण आधार, हमारे जीवन आधार, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, आज उनका प्राकट्य महामहोत्सव है। तो उसी भाव में कथा में तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम दादा गुरुदेव के बारे में श्रवण करते हैं आज के भाव में। तो वृंदावन धाम में सहचरी भाव, दो भाव हमने बताया, तो ब्रज भावक सहचरी भाव। इस समय वर्तमान में सहचरी भाव में पूर्णता युक्त कोई महापुरुष अगर आपको मिलेंगे तो बहुत कम है। उन कम में से, जैसे कहते हैं ना, जो हमने आपसे कही, हित जो की रीत कहो लाखन में जाने एक, हमने आपसे कही कि इतने हैं जिनको बस उंगली पे गिना जा सकता है, तो उनमें सबसे पहले गिनती दादा गुरुदेव भगवान की ही है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान जो है, आप जैसे कि हमारे सदगुरुदेव भगवान है, वो हर तरह की, वो धर्म की बात भी करते हैं, आध्यात्म की बात भी करते हैं। हमारे दादा गुरुदेव भगवान अगर पहली बात तो कुछ बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सहचरी भाव में की लिप्तता की बात, सिर्फ सहचरी भाव, उनका प्राण ही सहचरी भाव ही है, सिर्फ सहचरी भाव, पूर्ण सहचरी भाव में तत्पर महापुरुष है। कभी कोई चीज का संशय नहीं करना, कभी किसी चीज के लिए इच्छा नहीं करना। आज भी दादा गुरुदेव भगवान आज भी मधुकरी पा करके ही खाते हैं। आज भी जाते हैं, लोग के घर मधुकरी पा के लाते हैं, जो मधुकरी होती है उनके पास वही आज भी पाते हैं। और दादा गुरुदेव भगवान के पास का कोई कमी है, अगर दादा गुरुदेव भगवान एक बार कहें तो ट्रकों ट्रक भर के राशन आ जाए उनके पास, ट्रकों ट्रकों भर के पकवान आ जाए, पर वो आज भी ब्रजवासियों की झूठ नहीं पाते हैं, आज भी मधुकरी पा के ही पाते हैं।
श्री जी की नित्य अंग सहचरी ही है दादा गुरुदेव भगवान। इनके बारे में हम जीवों का तो कोई सामर्थ्य नहीं है वहां तक उनकी पहुंच करने का, या उनके बारे में कुछ कहने का या सुनने का भी सामर्थ्य हमारा नहीं है। हम तो बस उनकी कृपा ही मना सकते हैं। पता है क्या होता है, सबसे विशेष बात जो हमको स्पेशली दादा गुरुदेव भगवान की बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और कहते हैं ना कि हर एक महापुरुष और हर एक संत में एक विलक्षणा होती है। हर एक संत में एक ऐसा गुण होता है जो सिर्फ उसी के अंदर है और किसी के अंदर वो नहीं है। संत सारे समान है, भक्त सारे समान है, पर हर एक भक्त के अंदर, हर एक संत के अंदर, हर एक रसिक के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो हर किसी के अंदर नहीं है। वो गुण, वो एक गुण ऐसा है कि जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान है। अब जैसे कि हम लोग को देखने में आता है, सुनने में आता है, हमारे जो सदगुरुदेव भगवान है, लोग उनको बड़ा प्रेम करते हैं, पर कुछ लोग गुरुदेव भगवान के बारे में भी गलत बात बोल देते हैं। हमारे जय के बारे में भी गलत बात बोल देते हैं। फिर आपको बात बताए ना, इस पूरे ब्रह्मांड में और पूरे ब्रज क्षेत्र में आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो आपको पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान राधा वाटिक वाले महाराज जी उनके बारे में कोई कुछ भी गलत बोल सके। एक भी व्यक्ति नहीं है कोई ऐसा। उनके अंदर ऐसा कोई अवगुण है ही, ढूंढने से भी अवगुण नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो अवगुण और किसी के अंदर भी नहीं है और किसी हिताचार्य के अंदर भी नहीं है, परंतु लोग अर्थ का अनर्थ करके बना के अवगुण देख लेते हैं। पर दादा गुरुदेव भगवान का स्वभाव इतना निर्लिप्त है, और ये बात बहुत गहरी है और बहुत उच्च कोटि की बात है कि दादा गुरुदेव भगवान की बारे में कभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता, है ही नहीं उनके अंदर ऐसा कोई बात की कोई उनके बारे में गलत कह सके। यहाँ तक कि जो जो लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से दुश्मनी रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस संप्रदाय से यहाँ के उपासकों को हे भाव से देखते हैं। यहाँ का उपासक कोई आ गया, हरिवंशी आ गया, राधा वल्लभी आ, उसको हीन भाव से देखते हैं, उसको जो है उसको खराब समझते हैं। परंतु वो लोग भी दादा गुरुदेव के भगवान के बारे में कभी कुछ नहीं कहते, वो भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे महापुरुष दादा गुरुदेव भगवान, वो कुछ बोलते नहीं है, बस अगर उनकी नेत्र, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो बस उसी दिन से हमारी आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ हो जाती है। उनका वो कुंज, वो सत्य का प्रतीक है। आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहे हैं, कभी आप जाए राधा वाटिका, राधा वाटिका जाकर के दादा गुरुदेव भगवान का जो कुंज है, यहाँ पे हित जो विराजमान है, श्री जी विराजमान, उनका जो कुंज है, आप जो कुछ भी संकल्प से संकल्प वहां पे लो, वहां पे कुंज में प्रिय प्रीतम के सामने कोई संकल्प लो, दादा गुरुदेव भगवान के सामने मन ही मन, और कहो कि प्रभु आप इस संकल्प को पूरा कराना, या फिर आपको ये कार्य मेरा पूरा कराना है, आप उनसे बात बोल दो। ऐसा असंभव ही है कि वो कार्य ना हो, पूरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कार्य आपका पूरा ना हो, असंभव हो जाएगा वो। चाहे आप कितने से बड़ा आपका कार्य हो, पर वो उसको संभव ही कर देंगे सदगुरुदेव भगवान अपनी कृपा से। आपको नाम जप नहीं हो रहा, आपका वाणी पाठ नहीं हो रहा, आपका मन नहीं लग रहा, आपको प्रेम नहीं आ रहा, सहचरी भाव चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, बस एक बार राधा वाटिका जाकर के एक बार बोल दो, बस एक बार, बस वहीं पे आपका सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बहुत सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा। तो इसी भाव में उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि उनके बारे में कुछ कह सकें। और हम लोग सुनते हैं इनको एक बार दर्शन हुआ, इनको 10 बार हुआ, इनको 50 बार हुआ। दादा गुरुदेव भगवान तो ऐसे महापुरुष है जिनके संग नित्य श्री जी रहती हैं, नित्य नित्य श्री जी खेलती हैं, और प्रकट रूप में खेलती हैं, प्रकट रूप में प्रियालाल खेलते हैं, जिनकी गोद में प्रियालाल खेलते हैं, ये वो विभूति है। ऐसे महापुरुष ना भूतो ना भविष्यति कभी हो ही नहीं सकते। बहुत बहुत निर्लिप्त महापुरुष, बहुत ज्यादा। और राधा वाटिका हर कोई पहुंच भी नहीं पाता। आप बताओ, हमारे सदगुरुदेव भगवान है, उनसे लोग कितने प्रभावित हैं, सब जाते दर्शन करने। अब लोग ये नहीं सोचते होंगे कि भाई ये इतने महान है, इनके गुरु कितने महान होंगे, तो मैं गुरु के पास जाता हूँ, तो वहां पे राधा वाटिका में तो भीड़ लग जानी चाहिए। पर आज भी राधा वाटिका में भीड़ नहीं लगती। आज भी जैसी राधा वाटिका पहले थी, राधा वाटिका आज भी वैसे ही है। राधा वाटिका में भीड़ नहीं है।
और केली कुछ में आप देख लो कितनी भीड़, सुबह तो हे भगवान इतनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ होती है। पर राधा वाटिका में आज भी वही भाव है। पता है क्यों? क्योंकि राधा वाटिका वो तब तक कोई व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक श्री जी उसका हाथ पकड़ के उसको नहीं वहां के लेकर के आएंगे। राधा वाटिका तो वही पहुंच सकता है जिसको स्वयं श्री जी उसका हाथ पकड़ कर इसको लेकर के आएंगे, इतना गुप्त स्थान है। तो इसी भाव से एक बधाई गा करके अदाता गुरुदेव भगवान की बधाई मनाते हैं और उनको बधाई देते हैं। महल में सहचरी आई है, महल में प्यारी आई है, प्यारी आई है महल में, एक प्यारी आई है महल में सहचरी आई है। श्री हरिवंश कृपाबल कीनी, श्री हरिवंश कृपाबल कीनी, अपनो जान हृदय रख लीनी, अपनो जान हृदय रख लीनी, यह शुभ घड़ी आई है महल में सहचरी आई है, महल में प्यारी आई है। श्री गुरुदेव कृपा के बल पे यह शुभ घड़ी आई है, महल में सहचरी आई है, महल में सखी जो आई हैं। सब सखियन मिल गावोरी बधाई, हर एक सखी अपने अपने कुंज से आज बधाई उठा रही है। सब सखियन एरी, सब सखियन मिल गावोरी बधाई, सब सखियन मिल गावोरी बधाई, यावसर की करो बढ़ाई, यावसर की करो बढ़ाई, पुष्प इत्र की बरसा है रही, ओ पुष्प इत्र की बरसा है रही, हरियारी छाई है महल में सहचरी आई है, महल में प्यारी आई है, सहचरी आई है महल में, सहचरी आई है महल में, एक प्यारी आई है महल में सहचरी आई है, महल में लाडो आई है। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान का जो स्वरूप है और जो उनका प्रभाव है वो तो एक उच्च कोटि का साधक जो है अपनी उपासना पद्धति में चलो तभी समझ सकता है। दादा गुरुदेव का ऐसा आकर्षण है, वो आपको खींचते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी श्री जी के प्रति प्रेम होगा, हरिवंश नाम के प्रति प्रेम होगा, और विशेष बात यह है कि दादा गुरुदेव हरिवंश नाम से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। हमारे दादा गुरुदेव हैं, जिनकी आज बधाई है, वो हरिवंश नाम से बहुत प्रेम करते हैं। हृदय है उनका हरिवंश नाम, प्राण है उनका हरिवंश नाम। कहते हैं कि अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी हरिवंश नाम के प्रति प्रेम है, आप एक काम करना, हम दादा गुरुदेव की छवि का ध्यान करना, और ध्यान करो, 5-10 मिनट उनका ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, फिर देखो वो आपके सामने ही प्रकट हो जाएंगे, आपके सामने ही प्रकट हो जाएंगे, साक्षात आपको दर्शन दे देंगे प्रकट होकर के। अगर आपने थोड़ा सा भी हरिवंश नाम जप के, इतना प्रभाव है उनका। आपका मन कहीं जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जो दुर्भावनाएं हमारे मन में भरी हुई है ना, कुभावनाएं भरी हुई हैं, वो बलहीन हो जाएंगी, तेजहीन हो जाएंगी, अगर दादा गुरुदेव का ध्यान कर लें, उनके ध्यान करने मात्र से।
ये कोई सामान्य कोई मनुष्य है या कोई महापुरुष है, ना ना ना, साक्षात शिव जी के निकुंज महल से आयु सहचरिया है। और आप लोगों को एक बहुत, आज तो कथा में बहुत कम लोग आए हैं, बड़ी कृपा है आप सब पे, तो आप लोगों को एक सीक्रेट बता देते हैं, ठीक है? बता देना चाहिए, कम लोग आए हैं, ठीक है? आप लोगों को सीक्रेट बताते हैं, पर ये सीक्रेट 28 लोगों के बीच में रखिएगा, ठीक है? आप लोग थम्स अप कीजिए तब हम बताएंगे, आप लोग सीक्रेट रखेंगे ना इसको, किसी को बताएंगे तो नहीं, ठीक है? आप लोग को बता देते हैं। जिस प्रकार हमारे सदगुरुदेव भगवान का नाम प्रिय वादिनी सखी है, इसी हमारे दादा गुरुदेव का नाम है यमुना सखी। तो हमारे दादा गुरुदेव का नाम यमुना सखी है। यमुना सखी के रूप में दादा गुरुदेव नवनिर्मित निकुंज में श्री जी की निरंतर सेवा में उपस्थित हैं। तो हमारे सदगुरु भगवान प्रियवादिनी सखी, हमारे दादा गुरु भगवान यमुना सखी, ठीक है? यमुना के समान, उनका वर्ण भी देखो, यमुना के समान है। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, वो यमुना सखी है। वो यमुना जी के अवतार हैं, यमुना जी ने ही अवतरण लिया उनके रूप में, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वो यमुना जी ही साक्षात उनके रूप में अवतरण होके आई है। तो आज भी ऐसे महापुरुष हैं, बहुत बहुत। आज हम लोग सोचते हैं ना, आज महापुरुष है नहीं, आज भी महापुरुष है। आपको बताएं, आप लोगों को एक बात सुन के आश्चर्य हो जाएगा, वह आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। आप बताओ, आप में से कितने लोग मलुक पिपले महाराज जी को जानते हो? अपना हैंड रेस करो, किस किसने उनके कभी जानते हो, उनको देखा है, कभी उनकी छवि देखी है? मलुक पिपले महाराज जी, इनकी हम बात कर रहे हैं। अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, रघुनाथ दास के जो गुरुदेव हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, कभी ना कभी उनका सत्संग सुना है। चलिए उनके बारे में आपको बात बताते हैं। सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आज तो पिटारा खुल गया है, श्री जी कृपा है आप सभी पे। हम लोग कहते हैं ना कि अपने हृदय से भगवान को प्रकट कर दिया, ये ऐसा कैसा संभव हो सकता है? केसी घाट के पास, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, पूरा थोड़े ना बता देंगे। केसी घाट के पास एक प्रिया प्रीतम का मंदिर है, ठीक? वो प्रिया प्रीतम मलुक पिपले महाराज जी ने अपने हृदय से प्रकट करे, अपने हृदय से, साक्षात अपने हृदय से प्रकट करें। किसी ने बनाए नहीं वो भगवान, किसी कारीगर ने नहीं बनाए, वो उन्होंने अपने हृदय से प्रकट करे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, अपने हृदय से प्रकट करे हैं। ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं, आपको चलते फिरते ये मनुष्य की भांति, ये तो श्वास भी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं। ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान है। अनेकों भगवान अनेक रूप धर के, जब जब धर्म की हानि होती है धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने साक्षात अपने हृदय से प्रकट करे हैं। मुझे सरकार, आज भी आप केसी घाट में जाओ, ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो, केसी घाट में जाओ, दर्शन करो प्रिया प्रीतम का। बलुकुल्ले महाराज जी ने उनको अपने हृदय से प्रकट किया। ये बात बहुत गुप्त है, और ये बात गुप्त इसलिए कि इस बात को समझने की क्षमता हर किसी के हृदय में नहीं, जो इस बात को धारण कर सके। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं होगी तो आप कान से सुनोगे और हृदय से आपके फिसल के नीचे चली जाएगी, पर हृदय में बस गई उसके, जिसके अंदर ये क्षमता है। बहुत बहुत ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे इस संसार में, बहुत बहुत ज्यादा। अभी भी हम लोगों को उनका संग है, पर हम अपनी मलिनता के कारण उनका स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं। बस इतने मलिन हो गए हम, वो तो इतने निर्लिप्त हैं, पर अपनी मलिनता के कारण उनका स्वरूप नहीं समझ पा रहे, उनका रूप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या है, उनका प्रभाव हम नहीं जान पा रहे हैं। पर वो थोड़ी ना अपना प्रभाव प्रकट करेंगे कि मैं ये हूँ, वो कभी नहीं दिखाएंगे। समझना तो हमको पड़ेगा ना, हम समझ नहीं पा रहे उनका प्रभाव। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे। तो अगर हम कथा में आगे बढ़े तो सेवक जी कह रहे हैं, विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे। जो श्री हरिवंश नाम का अनन्य हो गया, क्या होगा? साधु संगति ना टरे, साधु संगति उसकी कभी टरेगी नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग वारंटी कराते हैं ना चीजों की, हम लोग लैपटॉप लेके आए, फोन लेके आए, तो 1 साल की वारंटी हो गई। वारंटी क्या होती है? गारंटी हो गई, वारंटी हो गई। क्या अब ये है, इतने समय हम इसके लिए निश्चिंत हैं। 1 साल का जो समय है, अगर इस बीच में अगर इसका कुछ हो भी जाता है
तो ये तुरंत सही हो जाएगा, इसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गारंटी है तो बदल के आ जाएगा। अगर इसकी गारंटी है तो हमको तो कुछ नहीं देना है, अगर गला खराब हुआ तो नया आ जाएगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। और गारंटी खत्म हो जाएगी तब क्या, अरे इसकी गारंटी वारंटी खत्म हो चुकी, कभी भी कुछ हो गया तो बचेगा नहीं, इसलिए इसको बहुत संभाल के यूज करो। तो जब तक एक साधक भक्तों के संग में होता है, भक्तों की छाव में होता है, भक्त के संग की छाव में होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जब कोई साधक भक्तों के संग में रहता है, भक्तों के निरीक्षण में रहता है, और भक्त अगर आपका चिंतन करते हैं, कुछ समर्थ भक्त आपके संग हैं, आपका चिंतन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति पे वो ध्यान दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अभी आपकी वारंटी फेज चल रही है, आप निश्चिंत रहो, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ भी होता है तो वो देख लेंगे, आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं, आप बस अपने मस्त रहो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, और उनकी आज्ञा का पालन करो, अपने गुरु की आज्ञा का, संत की आज्ञा का पालन करो, भक्तों की आज्ञा का पालन करो, उनके संरक्षण में रहो। जब तक कोई उपासक भक्तों के संग में रहता है तब तक माया उसका कुछ प्रभाव नहीं बिगाड़ सकती। भले वो माया के विकार युक्त हो जाए पर माया उसका पतन नहीं कर पाएगी। होता है ना, कई बार हम लोगों ने देखा है कि माया हमको गिरा रही है, परंतु फिर भी हम पूर्णता नहीं गिरे, हमारा पतन नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी चेष्टाएं बहुत खराब है, और ऐसा मेरे ख्याल से कई लोगों के संग हुआ भी होगा कि हमारी चेष्टाएं बहुत खराब है, हमारे विचार बहुत खराब है, हमारे कर्म बहुत खराब है, पर जितना गिरना चाहिए उतने हम गिरे नहीं हैं अभी तक। इसका ये पता क्यों हुआ है? अब आपको, अगर आप भक्तों के संग में ना होते तो आप बहुत बुरे गिर चुके होते, आप जो है इस भ्रष्ट हो चुके होते इस मार्ग से, पर आप बचे। पता है क्यों? उन भक्तों के भजन का बल है, वो भक्तों का भजन का बल आपको बचाया हुआ है। एक छाव में है हम इस समय। किसकी छाव में है? भक्तों की छाव में है, भक्तों की कृपा की छाव में है। जब तक हम भक्तों की कृपा की छाव में रहेंगे तब तक माया हमको भ्रष्ट नहीं कर पाएगी, वो हमको गिराएगी, हमको ऐसा लगेगा कि अब तो हम गए, अब तो गए, पर गिर नहीं पाएंगे जब तक हम भक्तों के उसमें है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, रस्सी बंदी होती है, आदमी को फेंक दिया जाता है, पर उसे वो खाई में कूद रहा है, क्या हो रहा है? वो खाई में कूद रहा है, उसे डर नहीं है, डर उसको बिल्कुल नहीं, वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसे पता है मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, खाई में कूद रहा है फिर भी। तो यही हाल होता है एक साधक का, उसे धक्का दे दो खाई में, फिर भी जब तक वो भक्तों के संग में बंधा हुआ है तब तक तो कोई बिगाड़ बाधा नहीं कर सकता, कोई इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश नाम का निर्णय होगा, क्या होगा? साधु संगति ना टरे, उसकी एक क्षण के लिए भी भक्तों का संग उससे टरेगा नहीं, और वो नित्य नित्य नए नए नव नंग में भीजा रहेगा। वास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे। क्या होगा? वास पा जाएगा, श्री वृंदावन धाम का नित्य वास पा जाएगा। श्री राधिका जो कृपा करें, श्री राधा रानी उस पर कृपा करेंगे और वृंदावन का वास पा जाएगा। देखो, वृंदावन के वास के तात्पर्य प्रकट वास से तो है ही, क्योंकि कह रहे हैं प्रथम नाम हरिवंश प्रीत पाई अरु वृंदावन एन। तो भाई वृंदावन वास प्रकट में तो मिलेगा, और अप्रकट रूप में भी नित्य वृंदावन का वास मिलेगा। प्रकट में जितना सुख है उतना ही अप्रकट में भी सुख है। जब हमने आपसे कही थी कि ये श्री हरिवंश नाम क्या है, जहां पे नाम है वही नामी है, जहां पे नाम है वही नामी है, क्योंकि वाणी प्रमाण है। आप सबके पास छोटी वाली बुक होगी ना, नित्य रसोपासना की, प्रैक्टिकल कीजिएगा, उस छोटी बुक के पीछे से खोल के देखिएगा, पीछे मोड़ के देखिएगा, छोटी बुक में क्या लिखा है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, जहां श्री हरिवंश नाम है, जहां श्री हरिवंश की वाणी है, तहां श्री हरिवंश नाम रूप स्वरूप धन वहां तहां उपस्थित है। अब श्री हरिवंश नाम रूप
स्वरूप धन क्या है? हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। जहाँ श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, इस प्रकार नाम जिस जगह पे गाया जाएगा उस जगह प्रियालाल समेत वृंदावन धाम एवं समस्त अष्ट सहचरियां मंजरियां किंकरियां वहां पे उपस्थित है जाएंगी, वहीं पे प्रकट हो जाएंगी जहाँ पे श्री हरिवंश नाम गाया जाएगा। श्री हरिवंश बस वास वृंदावन पावे, और तहां हम वास करने लग जाएंगे। आप देखो इसका प्रभाव, आप लोग मेरे ख्याल से हम लोगों ने, हमने आपको बताया था कि आसन जो हो अपना, जिस आसन पे बैठ के हम पूजा करते हैं वो आसन अलग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका आसन हुआ, आपने उस पर बैठ के नाम जप किया, वही आसन को आए आपके घर दूसरा कोई आया उसे बिछाया उस पर उसने किया, फिर तीसरा आया उसने बिछाया फिर उसने किया। ना ना ना, आपका आसन अलग होना चाहिए। जिसका नहीं है तो आज आसन अलग कर लो अपना। हमारा आसन अलग होना चाहिए, हमारी माला अलग होनी चाहिए, हमारी झोली अलग होनी चाहिए, हम जो वाणी पढ़ते हैं वो अलग होनी चाहिए, हमारे सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। गुरुदेव तो कहते हैं शैया भी अलग होनी चाहिए, पर शैया नहीं अलग कर सकते। तो आप ऐसा कर लो, आप एक काम करो, एक आसन अपना अलग कर लो, सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए अलग करके देखो, फिर आप उसी आसन में बैठ के हरिवंश हरिवंश नाम का जप करो, आप नाम जप करो, वाणी का पाठ करो। एक समय ऐसा आएगा जब उस आसन में बैठ जाओ, कुछ मत करो, आपको अपने आप हरिवंश नाम चलेगा, अपने आप वाणी चलेगी। ये उस आसन का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जहां उसको ये उस पे ऐसी एनर्जीज आ गई हैं कि जब आप उससे बैठोगे तो आपको नाम वाणी आएगी ही आएगी, अपने आप स्फुरित होगी। ये प्रभाव है उस आसन का, उस कमरे का प्रभाव है। जिस कमरे में बैठ करके आप श्री हरिवंश नाम का जप कर रहे हो, उसी कमरे में देखो, जितनी हमने आपसे कही ना, जितना आपकी बड़ी वो होगा पात्र, उतना ज्यादा रस आ जाएगा। अब कोई जाएगा रस लेने के लिए, चम्मच लेकर के जाएगा, जब इस चम्मच में रस दे दो, कोई बड़ी सी परात लेकर के जाएगा, इसमें रस दे दो। जितना बड़ा हमारा पात्र होगा उतना ज्यादा रस हमको मिल जाएगा। रस समुद्र है, अथाह समुद्र है। अब देखो, हम यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं और सामने समुद्र है, ठीक है, 31 लोग हैं, एक हम हो गए। हम आप फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए सामने एक समुद्र है और आप सब यहाँ पे खड़े हैं। हमने आपसे कही कि एक काम करो, इस समुद्र से जल भर के मेरे पास ले आओ। अब जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा उतना बड़ा जल, वो समुद्र तो अथाह है, वो कभी खत्म नहीं होगा, जितना जल ले लो उतना खत्म कभी नहीं होने वाला। जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा उतना ज्यादा जल लेकर के वो आएगा। किसी के पास चम्मच है, किसी के पास एक बोतल है, किसी के पास कटोरी है, किसी के पास प्लेट है, किसी का जग है, किसी का लोटा है। जितना बड़ा पात्र होगा उतना बड़ा रस हम ले पाएंगे। इसलिए हरिवंश नाम बहुत बड़ा, ये सागर है रस का। मेरी बात समझो, हम अनुभव से कह रहे हैं, सागर है रस का, हम देखे हैं, रस का सागर है। जितना बड़ा आपका हृदय होगा उतना रस आपको मिल जाएगा। अगर आपका हृदय थोड़ा है, छोटा है थोड़ा, तो आपको क्या, बस थोड़ी शांति शीतलता मिलेगी। शुरुआत में क्या होता है, हाँ थोड़ी शांति मिले नाम जप करके, फिर क्या होगा, नाम में रस आएगा। जहां नाम में रस आने लग जाए बस आप फंस, अब तो आप बस, आपको मिलने वाले प्रीतम, फिर आपको दिखने लगेगा। जहां आप बोलोगे ह, वहां पे श्री हरि देखने लगेंगे। आप बोलोगे र, वहां पे राधा। जैसे बोलोगे वाह, वहां पे वृंदावन। जब सा बोलोगे तो सहचरियां, पूरा नित्य विहार आपके सामने पे करोगे। आप यहाँ पे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश माला पे कर रहे होगे, सामने प्रिया पिता का नित्य विलास चल रहा होगा। ये स्थिति साधक की आ जाएगी। यही स्थिति, खुली आंखों से दर्शन होगा, बंद आंखों से नहीं कि हम आंखें बंद करें प्रिय पितन का चिंतन कर रहे हैं, निकुंज में लीला हो रही है। ना ना ना, सामने आपकी लीला होगी, आंख खुली आंखों से दर्शन होगा, बंद आंखों का दर्शन नहीं। जितना बड़ा पात्र पड़ता, पात्र कैसे बड़ा होगा, हृदय पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा उसके लिए भी नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप करो, नाम जप, मीठा लगने लगे नाम, मीठा लगने लगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, बहुत बड़ी उपलब्धि, आपको नाम मीठा लगने लगे। जैसे कहते हैं ना कि तुमने ये चीज सीख ली, अब तो तुमको आगे सब कुछ आ जाएगा, बस तुम ये बनाना सीख जाओ, बाकी तुमको सब काम आ जाएगा। ऐसे ही बस आपका ये बन जाए, आपको नाम मीठा लगने लगे। जिस उपासक को नाम मीठा लगने लगता है उसके आधे काम हो जाते हैं। अब हाँ, आपका हैंड रेस यहाँ पे नहीं करवाएंगे, आप खुद समझ लो कि आपको नाम मीठा लगता है कि नहीं लगता है।
हम सबके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहते आपकी स्थिति। आप खुद अपने आप से पूछो कि आपको नाम मीठा लगता है कि नहीं लगता है। अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ पा लिया जीवन में, पर अभी और कुछ पाना है। और नहीं लगता मीठा तो अभी नाम जप करते रहो, जबरदस्ती करते रहो। नाम मीठा लगने का बात ये होती है कि आप करने तो बैठे 10 माला और हो गई 30 माला, ये नाम मीठा लगने का लक्षण होता है। आप आपने सोचा चलो हम 10 माला कर लें, 11 माला कर लें, और 11 माला करते करते कभी वो 20 माला हो गई, कभी वो 30-25 माला हो गई, पता ही नहीं चलता है। ये नाम मीठा लगने का लक्षण होता है। जिसको नाम मीठा लगेगा उसका ये कार्य होगा। इसको वाणी मीठी लगेगी, वो 12 पद पढ़ने बैठा था, 84 पद पूरे हो गए, अरे चलो 2 और कर ले, चलो 2 और कर ले, चलो 4 और कर ले। ये करते 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 उसकी वाणी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सेवक वाणी पढ़ने बैठा, अरे चलो 2 पद और पढ़ लें, 5 पद का है, चलो 2 और कर लें, तो 2 और कर पूरी प्रकरण पूरा हो जाएगा। ये सिम्पटम है कि आपको नाम वाणी मीठी लगने लगी है। जहां रस आने लग गया, अभी ये मत समझे कि संपूर्ण रस मिल गया, रस को थोड़ा चख लिया तुमने, अब उस रस में भीगना भी है, उसमें नित्य उसी भाव में रमण करना है। उसके लिए क्या करना है, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो, ऐसे करते 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 जब वो हम पे कृपा करेंगे तो हम उस सागर में भीग जाएंगे। बस नाम वाणी मीठी लगने लगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक साधक की कि उसे नाम वाणी मीठा लगने लगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कह रहे हैं वास वृंदावन भावे प्यारी राधिका जो कृपा करें, जो श्री हरिवंश नाम का गान करता है उसे प्रिया जी बहुत कृपा करती हैं, बहुत कृपा करती हैं, अत्यंत कृपा। प्रिया जो है, देखो प्रिया जी और प्रिया जी के सहचर्यों में अभिन्नता है, अभिन्नता है। एक जगह एक रसिक कहते हैं कि एक बार मेरे सामने ललिता जी और प्रिया जी बैठी थी और मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन ललिता जी है कौन प्रिया जी, इतनी एक है ये, एक जैसी दिखती हैं, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसा गुण है, सब कुछ एक है, कोई भिन्नता नहीं है श्री प्रिया जी और प्रिया जी की सहचरियों में, इतनी एक है श्री प्रिया जी की सहचरियां। तो इनका स्वरूप एक है, इनकी कृपा का भी स्वरूप एक है, बस उनकी कृपा हमको मिल जाए। ये श्री हरिवंश नाम जो श्री प्रिया जी को अपने अधीन करे हुए है। और प्रिया जी भोरी सखी अपनी वाणी में लिखती हैं कि प्रिया जी क्या कह रही हैं कि मैं सत्य 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 कहती हूँ, 3 बार, मैं सत्य 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 कहती हूँ, जो इस नाम का एक बार, सिर्फ एक बार जो श्री हरिवंश नाम कहेगा, मैं तन मन प्राण तासु बलिहारी, मैं अपना तन मन प्राण उस पर निछावर कर दूंगी। अपितु मैं एवं श्री लाल जी दोनों उसके अधीन हो जाएंगे। ये बात प्रिया जो स्वयं कह रही है, जो एक बार कहता है श्री हरिवंश, प्रिया जी कह रही हैं कि मैं और एवं मेरे प्रीतम श्री लाल जी महाराज दोनों उसके अधीन हो जाएंगे, उसके अनुरूप चलने लगेंगे। ये प्रभाव है श्री हरिवंश नाम का। बहुत प्रेम रूप यह नाम है, बहुत, ऐसे नहीं कहती सेवक जी ने श्री हरिवंश नाम, बहुत प्रेम रूप है। आप जो है करके देखो, आपके संकल्प नहीं पूरे हो रहे हैं, आप देखो कोई नाम जापक होता है, कोई भक्त होता है, वो कुछ सोचता है वो पूरा कर लेता है। हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते, हम सोचते हैं 2 दिन ये करेंगे, तीसरे दिन वो काम हमारा नहीं हो पाता, हमारा संकल्प शक्ति नहीं है हमारे अंदर, जिसकी चर्चा कल हुई थी कथा में। आप संकल्प शक्ति लेकर के आओ, आप आज संकल्प लो कि मेरा गला कट जाए पर मैं रोज एक नाम, एक माला हरिवंश नाम की रोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा, चाहे धरती अंबर एक क्यों ना हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, पर मैं माला करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझ पे अपार दुख आ जाए, दुख का पहाड़ टूट जाए, चाहे मुझ पे सुख का पहाड़ टूट जाए, पर मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, मैं रोज माला करूंगा। एक माला का ही नियम अगर साधक ले लेना तो वो एक माला का नियम ही उसे बहुत आगे ले जाएगा, पर हम नियम से नहीं कर पाते हैं। आज 10 माला, कल 20 माला, परसों 2 माला, फिर 4 माला, ऐसे नहीं काम चलेगा। नियम रोज एक कड़ी से जिसका चलता है तो बहुत कृपा होती है ऐसी। देखिए एक नियम बना लो, तो हमको रोज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे नहीं होगा, होगा कैसे नहीं, हो जाएगा। अपने लिए समय निकालो। हम जीवन में कितने लोगों को समय देते हैं, हम मोबाइल को इतना समय दे देते हैं, दुनिया भर की चीजों को इतना समय देते हैं, तो अपने लिए समय निकालो ना। बस एक बार एक साधक दिन में शरीर मैं करूंगा, और ऐसे नहीं हो पाएगा। अब एक वो बनाओ, इंडिकेटर बनाओ, जैसे कि
कोई ले ले कि मैं शाम रात का भोजन नहीं करूंगा जब तक मेरी माला संख्या पूरी नहीं होगी, तब तक मैं रात का भोजन नहीं करूंगा, जब तक मेरी संख्या पूरी नहीं होगी। मत करो भोजन, 2 बज जाए रात का 12 बज जाए, 1 बज जाए, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी। या ये सोच लो मैं सोऊंगा नहीं, मैं रात में शयन नहीं करूंगा, भली रात का 2:30 बज जाए, 3 बज जाए, पर मैं शयन नहीं करूंगा जब तक मेरी माला संख्या पूरी नहीं होगी। इस दृढ़ता साधक करे। फिर देखो कैसे श्री जी उस पर कृपा करती हैं। ये हरिवंश नाम कोई सामान्य नहीं है, बहुत जल्दी कृपा करने वाला है, बहुत जल्दी। अगर इससे ज्यादा शॉर्टकट आपको कोई मिल जाए तो हमको बता देना। ऐसा इससे ज्यादा शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता। देख लो हरिवंश नाम की महिमा। विष्णु सहस्त्र नाम। एक बार पार्वती माता पूछती हैं कि आप किसके नाम का जप करते हैं शिव जी, तो शिव जी कहते हैं मैं विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जप करता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, श्री राम राम रामेति रमे रामे रमो रमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि एक राम नाम विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम के बराबर है। राम जी कहते हैं कि 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 कृष्ण नाम एक राधा नाम के बराबर है। और राधा रानी कहती है कि 1,00,000 राधा नाम एक श्री हरिवंश नाम के बराबर है। कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा प्रेम है। यहाँ पे हम किसी नाम को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन नाम छोटा है कौन नाम बड़ा है। बहुत बड़ा है ये। इससे बड़ा शॉर्टकट, इससे छोटा रास्ता, इससे सीधा रास्ता साधक के लिए कोई नहीं हो सकता। बस हरिवंश नाम, आपको सारे निधि मिल जाएंगे। ज्ञान कहते तो हैं, सेवक जी ने कही ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ ये श्री हरिवंश नाम का अनन्य भाव से कोई आश्रय ले ले, सब कुछ उसे मिल जाएगा। उसे रूप चाहिए, रंग चाहिए, धन संपदा चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, जो उसे चाहिए वो मिल जाएगा। सिर्फ श्री हरिवंश नाम का अनन्य भाव से वो आश्रय ले ले, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं। ये श्री हरिवंश नाम। श्री राधिका जो कृपा करें, जिसपे श्री राधा रानी कृपा करती हैं, सोच लो वो जीव कितना कितना बड़भागी है। श्री लाल जी इसकी कृपा के लिए अनंत कोटि नायक गोविंद माधे पुरुषम, वो श्री कृष्ण जिनकी कृपा की याचना करते हैं, वो राधा रानी उस साधक पे सहज कृपा कर देती हैं। आपको मांगना नहीं पड़ेगा श्री किशोरी जी, किशोरी जी मुझ पर कृपा करो। और आपको सच बताएं, जिस साधक के अंदर हरिवंश नाम के प्रति ऐसी दृढ़ निष्ठा आ जाती है ना, प्रिया जी से भी कहना नहीं पड़ता कि प्रिया जी मुझ पर कृपा करो, वो प्रिया जी खुद आके उस पर कृपा करती हैं, खुद। हम आपको बताएं, अपने इतनी हमारे अंदर तो निष्ठा नहीं आई, हम आपको झूठ के बोले, पर हाँ श्री जी के प्रति जब शरणागति आई ना, उसके बाद से हमको याद नहीं है कि हमने लास्ट टाइम कब श्री कृष्ण सही कृष्ण उस पर कृपा कर दो। जब प्रिया जी का नाम मिल गया, प्रिया जी की शरण मिल गई, तो श्री कृष्ण की तो अत्यंत कृपा है ही, श्री कृष्ण कृपा की याचना करने की आवश्यकता ही नहीं है। और उस साधक को श्री जी से भी कृपा करने मांगने की आवश्यकता नहीं है, जिसको श्री हरिवंश नाम मिल गया है, जो श्री हरिवंश नाम का ऐसा अनन्य हो गया है। मतलब श्री जी की अत्यंत जितनी कृपा श्री जी की, मतलब समझ लो 100% कृपा उस साधक के संग, जिसके ऊपर श्री हरिवंश नाम पे अनन्यता आ गई। और ये अनन्यता आना श्री हरिवंश नाम के प्रति बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। ये पता है 2 चीजों से आती है ये अनन्यता, जो श्री हरिवंश नाम की, इसके हम ये जो विलक्षण बात है ना, दो साधन से आती है। एक साधन से आती है। 2 तरीके के साधक होते हैं। एक होते हैं जो बात मान के कर लेते हैं, एक होते हैं जो ठोकर खा के समझते हैं। 2 तरीके के साधक होते हैं। जो ठोकर खाने वाले वो बात मान के नहीं समझेंगे, और जो बात मानने वाले ठोकर खा के नहीं समझेंगे। कुछ साधक होते हैं जो गुरुजनों की बात मान के, वाणियों की बात मान के, रसिकों की बात मान के नाम पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि
हम सब ने एकादशी की कथा सुनी है। एकादशी का ये व्रत करने से क्या होगा? राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। कोई कोई साधक क्या होते हैं, अरे आज मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल मिला, उसको पूरा विश्वास हो जाता है। ये उत्तम कोटि के साधक हैं। दूसरे क्या होते हैं, अरे लिख दिया होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। ये होते हैं लात वाले साधक। ये जब लात खाते तब इनको समझ में आती है। इसलिए हमको लात वाला नहीं बनना। जब हम गिरेंगे तब भगवान हमको क्यों परेशान करें कि हम गिर जाएं, तब भगवान हमको उठाने के लिए आए। हमको विश्वास करने दो, भगवान तो आएंगे, क्योंकि आपने उनकी कैसे ना कैसे उनके शरण ग्रहण करिए। उनको परेशान मत करो। तुम क्यों पूरी उद्दंडता, जितनी उद्दंडता कर सकते हो उतनी उद्दंडता हम कर लेते हैं कि फिर भगवान बेचारे आते हैं हमको बचाने के लिए। इतनी उद्दंडता हमको नहीं करनी, इतनी उद्दंडता नहीं करनी हमको। मात मान लो बस एक बार। हरिवंश नाम के पति ऐसे कह दिए ना, श्री राधिका जो कृपा करे वास वृंदावन पावे। अब इसके बाद हमको किसी से पूछना ही नहीं है श्री जी कृपा कैसे करेंगी। बस सेवक जी ने कह दिया हरिवंश नाम से करेगी, बस समझ लिया। इसका हमको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि श्री जी कृपा कैसे होगी, कौन सा ऐसा साधन है श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी, या श्री जी मुझ पर कब कृपा करेंगी, ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। बस श्री हरिवंश नाम मिल गया, इसका रटन करो, जीवा से घिसो इस नाम को। चंदन कब निकलेगा? जब लकड़ी घिसती रहेगी, एक दिन चंदन निकल आएगा। ऐसी जिब्बा सब घिसती रहेगी, एक दिन श्री हरिवंश नाम का प्रेम इसी से प्रकट हो जाएगा। हरिवंश नाम को घिसो, हरिवंश नाम को रटो। हरिवंश नाम कैसे समझाएं हम आपको? हम आपसे, हम पता है ये चाहते हैं कि बस इसको पकड़ लें, आप सब पकड़ लें। श्री हरिवंश नाम बहुत छोटा सा, बहुत सरल साधन है। इससे स्पीड, इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी नजर में तो इससे फास्ट कुछ है ही नहीं। वाणी तब प्रकट हो जाएगी, वाणी तक। आप जो 84 जी पढ़ते हो ना, आप सोचो 84 जी के पद, हमको हरिवंश नाम के रटन से 84 जी के पद भी समझ में आने लगेंगे, सिर्फ हरिवंश नाम के रटन से। आपको वाणी मिल जाएगी, आपको बुद्धि मिल जाएगी, सारी इंद्रियां, आपको लगेगा कि मैं ठाकुर जी की इसी नेत्रों से दर्शन कर सकूं, वो दिव्य दर्शन कर सकूं। हरिवंश नाम के जब से आपके नेत्र इतने प्रभावशाली हो जाएंगे कि आप वो दिव्य दर्शन कर सकोगे ठाकुर जी का। आप सोचो कि मैं कथा सुनूं तो मुझे दिव्य वो बातें समझ में आए, आपके आपके कान इतने प्रभावशाली हो जाएंगे कि आपको कथा की दिव्य बातें समझ में आने लगेंगी। आपका मुख इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी घुई बात अपने मुख से कह सकोगे। आपके रोमावली इतनी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप प्रभु का अनुभव कर सकोगे। ये सब श्री हरिवंश नाम के प्रति कृपा से हो जाएगा। प्रेम रूप यह नाम है। आप पूरे नित्य बिहार को भज रहे हो, पूरा नित्य बिहार, सब कुछ श्री हरिवंश नाम के अंदर है। पूरा राधा वल्लभ संप्रदाय श्री हरिवंश नाम के अंदर है। राधा वल्लभ संप्रदाय ही क्यों, पूरा निकुंज भाव का रस, चाहे वो हरिदास संप्रदाय हो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, इन चारों सभी संप्रदायों में प्रिया प्रीतम वृंदावन सखियों की तो बात हो रही है। एक रसिक कोई ऐसा बता दो जिन्होंने इन चारों को छोड़ के और कुछ बोला हो। एक भी कोई ऐसा रसिक नहीं जिन्होंने इन चारों को छोड़ के और कुछ भी बोला। सारे रसिकों ने इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के बारे में विस्तार किया, इन्हीं के बारे में बताया। जो श्री हरिवंश का नाम, ये श्री हरिवंश नाम के जो अनन्य होगा का सारा रस एक संग वो भज रहा है, सारा रस वो एक संग भज रहा है। बहुत प्रेम है इस नाम में। वास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे। अब देखो, जब वृंदावन शटलीला का वर्णन कर रहे हैं तो ध्रुवदास जी एक बात कह रहे हैं कि वृंदावन में बसते कछो भजन नहीं होए, और रज तो उड़ माथे लगे पीवे जमुना तोए। ये बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज। अब हम अपनी स्थिति देखें, अपनी स्थिति हम देखें कि हम कर तो कुछ नहीं रहे हैं। हम भजन भी नहीं कर रहे हैं, साधन भी नहीं कर रहे हैं, ना हमारे अंदर प्रेम है, ना हमारे अंदर कोई भाव है, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो कैसे रही है? आप बताओ। आप लोग तो भले भजनानंदी होंगे, पर हम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग ये देखें कि हमारे भजन, हमारी उन्नति हो कैसे रही है, क्या है हमारे अंदर एक ऐसा गुण जो हम सबकी उन्नति हो रही है। जब हमारा कुछ हो ही नहीं है तो उन्नति कैसे हो रही है? हमारी उन्नति इसलिए हो रही है कि हम नित्य वृंदावन में वास कर रहे हैं। आपको वृंदावन, हम तो अपने घर में रहते हैं, हम कहाँ वृंदावन में वास करते हैं ना, आप वृंदावन में वास कर रहे हो। ये श्री हरिवंश नाम का प्रेम, इसने आपको स्वीकार कर लिया। आपने स्वीकार करिए नहीं करा है, पर इसने आपको स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप नित्य वृंदावन में ही वास कर रहे हो। तो वृंदावन वास करने के जो लक्षण है वो आपके अंदर प्रकट होने लगे हैं।
इसकी यही आशंका है। जैसे कि वायरस हमारे शरीर में घुस गया है ना, हमने टेस्टिंग कराई नहीं कराई, जैसे कोरोना वायरस हमारे अंदर घुस गया है, हमें नहीं पता हम कोरोना अभी पॉजिटिव है कि नहीं है, पर हमको क्या होने लगा, खांसी जुकाम और बुखार वगैरह होने लगा, सिम्टम्स उसके आने लगे। मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हम कोई साधन नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब ये वृंदावन का प्रभाव है। आपको ना ना ना, मैं तो कहीं नहीं गया, वायरस कहाँ से मेरे अंदर घुसेगा, टेस्टिंग करा लो, टेस्टिंग करा, रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा तुमको वायरस है कि नहीं। अब टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग कैसे करा, किसी भक्त से पूछ लो जाकर के, क्यों हो रहा है ये, क्या है इसका रीजन, क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपको बता देगा, ये शेरवंश नाम का प्रभाव है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद, राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो उस पे क्या होगी, श्री राधिका जो की कृपा होगी। अब आप एक बात देखो, जब हम लोग आगे जीवन में बढ़ते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तब उसके लिए सर्वस्व क्या होता है, खेलना कूदना खिलौना उसका सर्वस्व है। थोड़ा बड़ा हुआ, उसका करियर उसके लिए सर्वस्व है, फिर उसके लिए परिवार सर्वस्व है, फिर पैसा सर्वस्व है। ऐसे हमारी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है समय समय पे। एक साधक की नहीं होती, सांसारिक की बात कर रहे हैं, हमें प्योरिटी चेंज होती है। अभी इस समय इस चीज की प्रधानता है हमारे मन में, थोड़ा सा बाद इस चीज की प्रधानता हो जाएगी, फिर अमुक की प्रधानता हो जाएगी, प्रधानता हमारी चेंज होती रहती है। परंतु एक बात का आप ध्यान दीजिए, कि हमारी कथा प्रारंभ हुई तब से लेकर के आज तक, आज हम लोग कथा की विश्राम अवस्था में है, 13वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है, 13वां प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। परंतु शुरुआत से लेकर के अंत तक एक बात की जो प्रधानता यहाँ पे रही, प्रधानता रही, प्योरिटी रही, वो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश और श्री हरिवंश का नाम ही है। प्रथम देखिए, जब हम लोग कथा विश्राम करते तो कहते हैं ना, प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। तो पहले दिन से आज दिन तक वही रीत चलती ही आ रही है। क्यों चलती आ रही है, ये श्री हरिवंश नाम कभी छोटा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साधन ऐसा प्रकट हो जाए संसार में जिसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं, श्री हरिवंश नाम को छोड़ के। ऐसा कोई साधन संसार में प्रकट ही नहीं हो सकता कि हम सोचे चलो ये बड़ा है, अब हरिवंश नाम कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। इस संसार में ऐसा कुछ प्रकट ही नहीं हुआ। जो जितो वैभव सब श्री हरिवंश को, सब वैभव श्री हरिवंश का है। जितना साहित्य है, जितना प्रेम रस रूप माधुरी सेवा अष्टयाम, जितनी भोग है भगवान का, जितना भोग है, जितनी राग है भगवान का, जितनी लीला है, जितना विलास, जितना धाम है, सब श्री हरिवंश नाम से ही प्रकट है, सब इसके अंदर है। इसलिए श्री हरिवंश नाम अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि इतनी सारी वाणियां हैं हमारे संप्रदाय में, रसिक अनन्यमाल हो गई, फिर हमारी 42 लीला हो गई, प्रेम की पीड़ हो गई, हमारी केली माल जी हो गई, व्यास बाड़ी हो गई, वृंदावन चाचा जी की वाणी हो गई, और बहुत बहुत रसिक हितदास जी की वाणी, ललिताचरण गोस्वामी जी की वाणी हो गई। इतनी वाणियां हम कैसे पढ़ें, इतनी वाणियों का रस हमको कैसे प्राप्त हो। 84 जी हमसे होती नहीं है, सेवक वाणी हमसे होती नहीं है, स्वामी दीदी हमसे होती नहीं है, इसको छोड़कर हम इतनी सारी वाणियां कैसे पढ़ें, कैसे इनका रस प्राप्त हो। तो उस साधक के लिए एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। उस साधक, बस वो साधक श्री हरिवंश नाम को पकड़ ले, और वो श्री हरिवंश अपने जिब्बा से श्री हरिवंश नाम का जब करने लगे, सारी वाणियों का वैभव उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जो वाणी उसने पढ़ी भी नहीं होगी, वो वाणी के पद को गुनगुनाने लगेगा। जो वाणी उसने पढ़ी भी नहीं होगी, वो वाणी के पद तक वो गाने लगेगा। ये प्रभाव है श्री हरिवंश नाम का। हम आपको लिख के दे सकते हैं, अगर आपने कभी भी केली माल जी नहीं पढ़ी, आपने कभी उनका दर्शन तक नहीं किया,
कभी आपने व्यासवाणी का दर्शन नहीं किया, आप शिव श्री हरिवंश नाम के अनन्य हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बैठे बैठे अपने आप केलीमाल जी के पद गाने लगोगे। आपने कभी नहीं पढ़ी केलीमाल, फिर भी आप गाने लगोगे। आपने कभी नहीं पढ़ी व्यास वाणी, फिर व्यास वाणी के पद गाने लगोगे। आपने कभी नहीं पढ़े प्रेम की पीठ के पद गाने लगोगे। अभी भैया कैसे हो गए, इसने कभी देखा तक नहीं, पढ़ा तक नहीं। ये श्री हरिवंश नाम का प्रभाव है, क्योंकि वो बीज है। अब देखो, हमारे सर में दर्द हो, हमारे हाथ में दर्द हो, हमारे पैर में दर्द हो, हमारे आंखों में दर्द हो, कान में दर्द हो, हम गोली खाते हैं तो पेट में तो डालते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कान में दर्द है तो कान को गोली खिला रहे हैं, सर में दर्द तो सर को गोली खिला रहे हैं, पैर में दर्द तो पैर को गोली खिला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। गोली तो हम जहां भी दर्द है शरीर में, गोली तो अपने पेट में ही डालते हैं। फिर वो गोली क्या करती है, जहां दर्द है वहां जाकर के वो रिएक्ट करती है, वहां जाकर के वो प्रभाव करती है अपना। इसी प्रकार ये श्री हरिवंश नाम है। जिस भाव का वो साधक होगा, जिस रूप में प्रियाविदम उसे प्राप्त होने वाले हैं, जो श्री हरिवंश नाम को पकड़ेगा, उसी भाव से उसको प्रियाविदम प्राप्त हो जाएंगे, उसी भाव से प्राप्त हो जाएंगे। जिस रसिक के अनुरूप वो चलना चाहेगा, उसे वो रसिक की वाणी प्राप्त हो जाएगी जो श्री हरिवंश नाम को प्राप्त करेगा। एक हम लोग पेड़ में जड़ में पानी डालते हैं, पत्तों में नहीं डालते, टहनी में अलग अलग नहीं डालते, जड़ में पानी डालते हैं। ये श्री हरिवंश नाम जड़ है, इससे अनंत अनंत शाखाएं उत्पन्न है। हित विलास की, हितरास की, रास विलास, रूप रंग माधुरी, सौरंग, सौंदर्य, श्रृंगार, लावण्य, हर रूप की शाखाएं अलग अलग निकली हुई हैं, पर मूल श्री हरिवंश नाम है। जो मूल को पकड़ लेगा, सारी शाखाएं उसकी हो जाएंगी। पूरे पेड़ को गले लगाना बड़ा मुश्किल है ना। पूरे पेड़ को गले नहीं लगा सकते, ऊपर से लगा पाओगे? इतने बड़े हाथ किसके हैं कि पूरी टहनियों को अपने गले में लगा सकते? कोई नहीं लगा सकता। पर जो नीचे की जो जड़ है उसको गले लगा लोगे तो पूरा पेड़ आपने गले लगा लिया। ये जड़ जो है ना, ये श्री हरिवंश नाम है। इसको स्वीकार किया तो पूरा पेड़ आपका स्वीकार हो गया, पूरे पेड़ को आपने आलिंगन कर लिया, इसको भज लिया तो सबको भज लिया। ये श्री हरिवंश नाम ऐसा है। नाम की महिमा जितनी कही जाए, श्री हरिवंश नाम की महिमा वो अपार है, अपार है। बस भजना चालू कर दो, बस श्री हरिवंश नाम के अनन्य होके एक माला ही तुम जपना चालू कर दो श्री हरिवंश नाम की। आज मैं प्रण लेता हूं, मैं एक माला करूंगा। हित जो आपकी कृपा से लेता हूं, आपको करवानी है, और चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक माला मत छोड़ना। बस एक आपका एक साधन बहुत कुछ करा देगा आपसे। परंतु आपकी परीक्षा भी होगी। अब परीक्षा क्यों होगी? कौन लेगा परीक्षा? माया लेगी। माया क्यों परीक्षा लेगी भाई हमारा? इसलिए लेगी कि आप साधन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसे क्या मतलब हमारे साधन से? आप उसके अधीन हो। अगर हम माया के अधीन नहीं है तो माया परीक्षा नहीं लेगी आपकी, क्योंकि हम माया के अधीन हैं, हम माया से प्रेम करते हैं, तो माया परीक्षा लेगी, है ना। तो भाई आपको जो है सोच समझ के इस कार्य को करना पड़ेगा। हमको दृढ़ता से रहना है। थोड़ी परीक्षा प्रभु ले सकते हैं आपकी, पर रोज करो एक माला। बस एक माला का आप संकल्प ले लो, फिर देखो आपको क्या मिल जाता है। एक माला ही बहुत है। एक श्री हरिवंश नाम जब बहुत है तो एक माला में तो 108 बार हो गया। एक श्री हरिवंश नाम ही बहुत है, इसलिए करो श्री हरिवंश नाम का जप। आगे कह रहे हैं, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। हाँ, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। प्रकार से जुगल किशोर का चतुर्पूर्व भजन करने वाले सेवक को नित्य उनका कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहता है। सेवक जी ने कह दी कि मैंने इतना कही कि प्रिया जो कृपा करेंगी, वृंदावन वास मिलेगो, साधु संगति नहीं टरेगो, सब समस्त जग में तुम्हारी कीर्ति विस्तरित होगी, विषम संसार से गीत जाओगे, रस रीति भरेगी, चित्त में सुदृढ़ होगी, प्रेम लक्षणा भक्ति तुमको सूर्य भाव से मिलेगी, जो तुम श्री हरिवंश के नाम को बोल के आगे अंत में सेवक जी क्या कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ कह दिया कि ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब तुम कहो, आज दिन तक किसी को मिला है जो आप कह रहे हो मिलेगा? सेवक जी कह रहे हैं कि मुझे मिला है। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। हाँ, चतुर जुगल
किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। इस बात को डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल होता है। आप में और हमने, अगर हमको कभी श्री जी का अनुभव हुआ भी होगा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत अनुभव श्री जी का हुआ भी होगा, तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भरी सभा में ये बात बोल सके। है किसी के अंदर सामर्थ्य? किसी के अंदर नहीं। अगर हुआ भी होगा, वैसे तो बहुत मुश्किल बात है श्री जी का अनुभव होना, पर अगर हुआ भी होगा ना, तो हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे भरी सभा में बोल सकें। ये बात डिक्लेयर करना और इस बात को प्रूव करना, क्योंकि अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप लोग प्रूफ मांगेंगे, सिद्ध करके दिखाओ तुम्हें श्री जी का साक्षात्कार हुआ है ना। जैसे कि आजकल हम लोग न्यूज चैनल में देखते हैं, कई लोग आके कहते हैं मुझे श्री जी मिल, मुझे भगवान मिल गए, मुझे राम जी मिल गए। तो एंकर क्या पूछता है उनसे, सिद्ध करके दिखाइए आप मिल गए भगवान। मौन हो जाते हैं। बोला तभी जब तुम मुझे सिद्ध करके दिखा सको। सेवक जी ने कह दिया कि मुझे प्रिया प्रीतम मिल गए, इस बात का प्रमाण दिया सेवक जी ने। कि कोई कह दे कि अरे सेवक जी तो बोल के चले गए, पता नहीं किसी को मिला भी नहीं कि नहीं मिला श्री हरिवंश नाम से कुछ। सेवक जी करें मुझे मिला है, मैं सबसे बड़ा प्रमाण हूँ, सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद हूँ कि मुझे खुद मिले हैं। जतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई, मैं नित्य उनका प्रसाद पाया हूँ। प्रसाद कैसा कैसा प्रसाद पाया हूँ? प्रसाद सिर्फ भोजन का प्रसाद नहीं होता। हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय से हम एक एक प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है बूंदी लड्डू मिल गया वही प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ वही नहीं है। जब हमने नेत्रों से प्रियलाल का दर्शन किया तो नेत्रों से प्रसाद पाया, जब कथा सुनी तो कानों से प्रसाद पाया, जब उनके नाम को गाया संकीर्तन किया तो अपने मुख से प्रसाद पाया, उनकी उच्चिष्टा मिट पाई तब मुख से प्रसाद पाया, जब उनकी परिक्रमा करी तो पैरों से प्रसाद पाया, जब उनके संकीर्तन में हमने हाथ ताली बजाई तो हमने हाथों से प्रसाद पाया। हर एक अंग से हम श्री जी कृष्ण का प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। कहते हैं कि मैंने हर रूप से भगवान का प्रसाद पाया। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई। और कह रहे मैं चतुर हूं। चतुर सेवक क्यों कही है? मैं चतुर क्यों बोला है अपने आप को? चतुर इसलिए बोला है कि बड़ा छोटा सा कार्य करके बहुत कुछ पा लिया। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ये इसी चीज की बात कर रहे हैं नागीदास जी कि ये श्री हरिवंश नाम को सिर्फ जपने मात्र से, इस चंदन की लकड़ी को घिसने मात्र से जो उसे मिल गया, राय के सम भजन को समझत मेरु समान, श्री जी ने उसे मेरु के समान समझ के उसको अपना लिया। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई। और किसकी वाणी है ये? सेवक जी कौन है? साक्षात श्री जी ही तो है सेवक जी के रूप में। कह मैंने प्रियालाल को पा लिया। किसकी कृपा से? श्री हरिवंश कृपा से। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। हाँ, चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है। श्री हरिवंश की कृपा से, यह जो कृपा हरिवंश की कृपा कोई आशना करो बस, और मिल जाए सबको कृपा उनकी। बस हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाए, सब उनका वैभव विलास है। अच्छा आप लोग बात बताओ, हमने आप लोगों से एक बात कही थी कथा में थोड़े दिन पहले, जो नए हैं उनके लिए तो नहीं है, जो आते हैं कथा में उनके लिए, कि सेवक वाणी का रोज एक पद, सेवक वाणी का एक पद अच्छे से पढ़ो। 5 पद तो पढ़ते ही हैं, एक पद अच्छे से पढ़ो और उसको, उस पद को अपने जीवन में वो एक दिन, जैसे आपने आज पढ़ा सेवकवाणी का एक पद, अब आज 24 घंटे के अंदर मैं इस पद के अनुरूप अपना कार्य करूंगा। अपना पूरा आज का पूरा कार्य में, अपना पूरा आज का दिन मैं इस पद के अनुरूप चलूंगा। तो ऐसा किसने किसने किया? अपना हैंड रेस कीजिए, किस किसने ये कार्य किया सुनने के बाद। एक पद हमने जो है पढ़ा और सोचा कि आज इसके अनुरूप हम चलेंगे, इतना तो हम एक दिन आज करेंगे। चलिए कुछ ही लोगों ने किया है, कोई बात नहीं, और जिन्होंने नहीं किया वो करें इस बात को। सेवा जी कृपा से ये सब वैभव तो बहुत था श्री हरिवंश नाम का।
आप रास्ते में चल रहे थे, हीरा पड़ा था, आपको क्या पता ये हीरा है कि पत्थर है। जब किसी जौहरी के पास गए तब उसने तो बताया, अरे ये हीरा है, इसको फेंक मत देना, पत्थर नहीं है तो हीरा है। तो वो जौहरी कौन था? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश बहुत सुना हमने, हमको पता नहीं था ये क्या है। ये वो जौहरी सेवक जी थे जिन्होंने हमको बताया श्री हरिवंश नाम क्या है इस नाम की महिमा। ये महामहिम है, महामहिम। तो आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपना। आपको ये बात बताएं, अपने हृदय की हम बात बताते हैं। आप लोग सिर्फ आप ही लोगों की उन्नति नहीं हुई, या सिर्फ आप ही लोगों को जो है बहुत कुछ नहीं मिला, हमको खुद को बहुत कुछ मिला इस सेवक वाणी जी कथा कह के। आपको बताएं इतना महिमा, हम ऐसा नहीं सेवक वाणी हमने कभी पढ़ी नहीं, या ऐसा कभी इसका अध्ययन नहीं किया आशीष जी कृपा से, पर इतना महिमा हरिवंश नाम की हमें अनुभव में कभी नहीं आई। आपको सब बताएं जब तक ये सेवक वाणी की कथा प्रारंभ नहीं हुई। आप लोगों पे तो कृपा हुई है, सेवक जी कृपा हम पे भी हुई है कि हमको भी ये सेवक वाणी में ये जो वर्णित श्री हरिवंश नाम की महिमा है, ये हमारे सामने प्रकाशित तभी हुई जब हमने सेवक वाणी जी का आश्रय लिया। तो हम सब मिल करके इस हरिवंश नाम की तरफ चल रहे हैं, और चलते रहे, एक दिन हम उस नाम को, उस रूप को, उस रस को पा लेंगे। चल पड़ो श्री हरिवंश नाम। भज हरिवंश जप हरिवंश, ले हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप हरिवंश, ले हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप हरिवंश, ले हरिवंश सुनाम रे। हरिवंश प्राण हरिवंश, प्रिय हरिवंश सुनाम रे। जीवन हरिवंश प्राण हरिवंश, गुरु हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप हरिवंश, प्राण हरिवंश सुनाम रे। तो इम्पोर्टेंस हम बढ़ा लें श्री हरिवंश नाम के प्रति, तो प्रिया प्रीतम की लाइफ में हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि प्रिया प्रीतम के लिए हम इम्पोर्टेंट हो, हम सब चाहते हैं प्रिया प्रीतम हमको प्रेम करे। मेरे ख्याल जितने यहाँ बैठे हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि प्रिया प्रीतम हमको प्रेम ना करें या हम उनको प्रेम ना करें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, हम हमारे रहे। ये बात किसी ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ये चीज ना हो। सब चाहते हैं कि प्रिया प्रीतम हमको प्यारे हो, हम उनको प्यारे हो। पर ये होगा कैसे, संभव कैसे होगा? ये संभव तब होगा जब हमारी प्रायोरिटीज बदलेंगे। जैसे कि आप लोग वस्तुतः एक बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल का। हमारे अंदर प्रायोरिटी कैसी है? अगर कोई शोक सभा में बैठा हो, शोक सभा में, तब भी वो मोबाइल निकालने में सकुचाएगा नहीं। अगर खुशी का माहौल होगा तो भी वो मोबाइल निकालने में सकुचाएगा नहीं। दुख हो चाहे सुख हो, अरे बाढ़ भी क्यों ना आ रही हो, प्रलय भी आ रही, तो भी लोग उसकी वीडियो बनाएंगे। उस समय भी फोन निकालने में सकुचाएंगे नहीं। अगर सामने गुरुदेव हो, सामने भगवान हो, उस समय भी लोग फोन निकालने में सकुचाएंगे नहीं। जब हम हर परिस्थिति में, हर समय में अपने फोन को निकालने में सकुचाते नहीं, कभी हमको नहीं लगता अरे यहाँ पे फोन नहीं निकालना चाहिए, यहाँ पे ये कार्य नहीं करना चाहिए। जहां हमको 5 मिनट का समय मिलता है जीवन में,
10 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट का समय, तुरंत एकदम फोन हम निकाल के चेक करने लगते हैं, है ना? आप अपनी दिनचर्या खुद देख लो। हम 2 मिनट के लिए बैठे शांति से, फोन एकदम व्हाट्सएप देख लिया, इंस्टा पे चेक कर लिया, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, एकदम बस 2 मिनट का समय मिले, खट से एकदम चेक कर ले, हृदय को शांति मिल जाए। बस एकदम खट से चेक कर ले, हृदय को शांति मिल जाए। अगर यही भाव हमारा आ जाए कि जैसे हमको 2 मिनट विश्राम मिला, खट से एक माला कर ले, एक माला शेरवंश 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 शेरवंश, एक माला कर लें शेरवंश नाम की, फिर रख दें। फिर जैसे चैन मिले, थोड़ा सा समय मिले, तुरंत फोन पकड़ के, काउंटर तो फोन में ही है ना आजकल, तो बड़ी कृपा है, उंगली पे काउंटर आ गया है। तो पहले हम तो फोन पे करते थे, तो हमारी तो वही आदत है। खैर, तो एकदम फोन लिया, शेरवंश 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 एक माला कर ली, फिर रख दिया। कितनी कृपा हो जाएगी, कितनी कृपा, सोचो कितनी कृपा, कितना आनंद आ जाएगा उस साधक को। हमारी प्योरिटीज पर बदल जाए तो हम प्रिया प्रीतम को प्यारे हो जाएंगे, प्रिया प्रीतम हमको प्यारे हो जाएंगे। हर बार माला करने का समय नहीं होता, बाकी सब कुछ करने का समय होता है। आज आपने माला नहीं करी तो क्या आपने आज भोजन नहीं किया? क्या भोजन करने का समय नहीं था? क्या आपने आज जल ग्रहण नहीं किया? आपने जल ग्रहण नहीं किया, क्या आपने भोजन नहीं किया, क्या आपने स्नान नहीं किया, क्या आपने एक बार में मोबाइल को टच नहीं किया, या आपने सुबह से शाम तक एक बार भी श्वास नहीं ली? श्वास तो आपने बराबर ली थी, ली। जब हम श्वास ले सकते हैं तो एक माला नहीं कर सकते? अपने आप से पूछो, जो आपका मन कहे ना, अरे आज छोड़ दो, बस एक दिन छोड़ दो, कल कर लेंगे, अरे कल एक्स्ट्रा कर लेंगे, आज 2 छोड़ दो, कल 4 कर लेंगे 2 की, तब भी नहीं छोड़नी। आप कहते हो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एक्स्ट्रा नाम करने की। जब एक नाम श्री हरिवंश नाम तार देगा तो हमको एक्स्ट्रा नाम करने की जरूरत नहीं है, पर हम करेंगे रोज, हम एक दिन छोड़ेंगे नहीं, करेंगे रोज। चाहे जितनी भी परिस्थिति आ जाए, हम एक माला नहीं छोड़ेंगे हरवंश नाम की, चाहे कुछ भी हो जाए, हम करेंगे रोज। ये बात साधक को बहुत आगे, हम आपको बहुत विशेष बात बता रहे हैं। ये जीवन रहा है हमारा। अगर आपने एक दृढ़ता से कोई भी नियम कर लिया, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। टूटे ना, बस वो एक भी दिन ना टूटे। ऐसा नियम जो आपका टूटे ना, कभी ना टूटे, सालों साल ना टूटे। और उस नियम को गुप्त रखना, कभी किसी को बताना मत। अपने आप से भी चर्चा मत करना कि मैं एक माला करता हूँ, मैं 2 माला करता हूँ, बस हाथ में संकट लिया, प्रिया दादा को बताया, इसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को पता भी नहीं लगना पाए। ऐसे माला करो, ऐसे करो। जब हमको काम भोग करना होता है, काम का भोग हमारे अंदर आता है, तो कैसे हम लोग कैसे एकदम छुप छुपा के, किसी को पता नहीं लगता कि हमारे अंदर काम है, व्यक्ति भोग लेता है काम को, किसी को पता नहीं लगता, छुप छुपा के 10 लोगों के सामने फिर भी छुप छुपा के कर लेगा। जब प्रेम की पीर आ रही है प्रियलाल के पति हरवेश नाम के प्रति, तो हम कैसे हरवेश नाम ले पा रहे? एक बात बताइए। तब छुप छुपा के आप हरवेश नाम, सब देख रहे थे, सबके बीच में थे, कैसे नहीं कर पाए? कैसे नहीं आप कर पाए? जब काम भोग कर सकते हो 10-50 लोगों के सामने छुप छुपा के कहीं पर, तो शेरवंश नाम भी कर सकते हो, किसी को पता नहीं लगने पाए। बस एक एक अगर कोई नियम एक साधक ले ले, उसका जीवन तर जाए। शेरवंश नाम ऐसे कृपा करेंगे शेरवंश नाम का। तो सेवक वाणी से हमको सीखें और मंगल गान से कुछ सीखे, हमारे जीवन में मंगल मंगल होने लगे। आज बधाई है दादा गुरुदेव भगवान की, और बधाई से समझ लो कि बड़े दिनों बाद आज कुंज पे ऐसी कृपा हुई है। वैसे तो आज लोग नए हैं, ऐसे हमारी जो श्यामा दीदी हैं और जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि हरवंश नाम की महिमा बहुत होती आई है अपनी कथा में। संध्या दीदी हैं भी पुरानी है, भी जानती हैं, पर आज बड़े दिनों बाद ऐसी चर्चा हुई है शेरवंश नाम की महिमा की। हम ब्रस की चर्चा, प्रेम की चर्चा, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, पर आज हरिवंश नाम की ही चर्चा हुई है। तो ये तो आज दादा गुरुदेव भगवान की बधाई है। अब उन्होंने बधाई गाई ना, महल में से अचरी आई है, तो उनकी बधाई स्वरूप ये हुआ है। तो आप लोग इस बधाई को पकड़ो, ये रोज नहीं होता। हम ऐसे हरवंश नाम की, आप लोग खुद जानते हैं, ऐसे हम रोज आप लोग से जिद नहीं करते कि करो करो करो, आज कर रहे हैं। तो ये समझ लो आज वही हमसे कहलवा रहे हैं। इस बात को पकड़ लो कि मंगल गान जो है, श्री हरिवंश नाम जो है, ये मंगल गान की आज हमारा मंगल गान विश्राम हुआ है। कल से 13वां अध्याय हमारा प्रारंभ हो जाएगा, 13वां प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। मंगल गान हमारा विश्राम हुआ है। तो मंगल गान के विश्राम और दादा गुरुदेव के आज प्राकट्य महामहोत्सव के मंगल उपलक्ष्य में हम इस बात को ठान लें कि हमको श्री हरिवंश नाम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। जैसे हमारे हिस्सा है ना जीवन का, सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, फिर पूजा करना, फिर भोजन करना, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसे श्री हरिवंश नाम को अपने, एक माला को अपने जीवन का हिस्सा बना लें।
आज हमने एक एक दिन अगर आप नहाओगे नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है आपने आज नहाया ही नहीं, आज आपने जल ग्रहण नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता एक दिन जो आप जिस दिन स्नान ना करो, जल ग्रहण ना करो। हम रोज करते तरीके से ये माला भी कंपलसरी हो जाए। आपको सच बता रहे हैं बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बस एक माला आज आज ही से नियम ले लो। और ये मत सोचना कि कल से करेंगे, आज बहुत शुभ अवसर है। दादा गुरुदेव भगवान की छवि सामने निकालना, ग्रुप में डाली है, सबने फोटो डाली है, सामने रखना और दादा गुरुदेव 1 सेकंड, दादा गुरुदेव भगवान आज आपकी बधाई, आज आपके जन्म बधाई से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आज से मैं रोज श्री हरिवंश नाम की एक माला करूंगा, आज मुझ पर कृपा करना कि मैं रोज कर सकूं, एक भी दिन ये जब तक और कब तक करूंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा तू कब तक करेगा ये, जब तक मेरी इस जीवन की आखिरी श्वास नहीं होगी। कहेगा अरे तू 1 साल से कर रहा है, 1 हफ्ता हो गया, तो कब तक करेगा ये? जब तक मेरा आखिरी दिन नहीं आता तब तक करूंगा, जब मर जाऊंगा तो वहां पे जाके करूंगा। एक माला करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी हो जाए मैं एक माला नहीं छोड़ूंगा हरिवंश नाम की। जब तक मेरा आखिरी दिन जीवन पे नहीं होगा, इस भूतल में जब तक मेरा आखिरी दिन नहीं होगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा माला। कब छोड़ूंगा? जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा इस भूतल पे, उस तब छोड़ूंगा। तब तुम मुझसे कह देना, तब मैं तेरी बात मान लूंगा मन, पर अभी नहीं मानूंगा। आज अभी नहीं मानूंगा तेरी बात, मैं मानूंगा तब जब मेरा आखिरी दिन होगा, तब तू कहेगा तो मैं मान लूंगा, हाँ ठीक है कल से नहीं करूंगा। ठीक है, तो करना है, रोज करना है, रोज नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सब सुख संपत्ति दंपति जीव जिनके प्रियलाल आपके हो जाएंगे। ये श्री हरिवंश का नाम है ना, मैं तिनकी अनुसार चलती हूँ, मैं तिनकी अनुरूप हो जाती हूँ, प्रिया जी आपके अनुरूप हो जाएंगी। आप पता है क्या कहोगे? कोई दुखी दिखेगा ना, आप उससे वो क्यों दुखी हो यार, वो कहेगा अरे ऐसा हो गया मेरे जीवन में, आपकी स्थिति हो जाएगी, आपकी स्थिति जो अभी आप दूसरों से कहते हो, कोई आपको देखेगा दुखी, क्यों दुखी हो, ये जी जीवन में, अरे कोई बात नहीं प्रिया जी से कह देंगे सब ठीक हो जाएगा। आप कहने लग जाओगे ये बात, आपको बता रहे हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर आपके अंदर ये बात आ जाएगी, सिर्फ 3 महीने के अंदर, अगर आप रोज शेरवंश नाम का मान जप करते हो आपके अंदर ये ठसक आ जाएगी, आप कहते हो अरे वो तो मेरे घर के हैं, मैं इनसे कह दूंगा सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अरे मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, आज तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, तुमने बोल दिया ना बस तुम्हारा काम हो गया। इतनी ठसक आपके अंदर आ जाएगी, इतनी ठसक, इतना विश्वास आ जाएगा। प्रिया जी आपकी लाज रखेंगी, सुख संपत्ति दंपति जीव जिनके, सब करो, बस एक माला और ऐड कर लो अपने जीवन में, एक माला 2 माला, जितने आपका नियम हो, नियम उतने बनाना जितने ले सको। तो हमने एक कही है, एक तो 2 मिनट में हो जाती है हरवंश नाम की, ठीक है, ऐसे हुई बस। तो आज कथा को ही विश्राम करते हैं, भाव को ही विश्राम करते हैं, और आज यहाँ पे उपस्थित प्रियालाल जी और हिज्जू और सेवक जी की उपस्थिति में हम इनसे प्रार्थना करते हैं, जितने आज प्रारंभ करें हरिवंश नाम की माला, हिज्जू उन पर कृपा करें, उनका ये संकल्प हमेशा दृढ़ बना रहे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, जब तक सूरज चांद रहे तब तक आपका हरिवंश नाम रहे। जय जय। तो ठीक है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, धनवत श्री हरिवंश को मिटे नित्य बिहार। हरिवंश उनकी रक्षा करें, उनके प्राण की रक्षा करें, उनको कृपा करें, और हम भी आप लोगों के लिए माला करेंगे, आप लोगों का ये हो पाए, बस करिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, बहुत कृपा आपको मिलेगी, बहुत कृपा हम दिल से चाहते हैं कि आपको जो है मिल जाए। रोज करो एक माला, ठीक है। तो इसी को आगे आगे कथा को विश्राम करते हैं, कहना सुनने को बोले क्षमा करेगा, सभी के जनक प्रणाम। बांझ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री गज सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश, हरिवंश। तो हमारी कथा विश्राम हुई, अभी तो 8 बजा है, 8:30 बजा है। आप लोग सोचें कि आज दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य है तो क्या करें,
तो 2 कार्य हैं। आप उनका बर्थडे मनाओगे तो वो आपका बर्थडे मनाएँगे, ये बात याद रखना। आपने आज उनका बर्थडे मना लिया तो जब आपका बर्थडे आएगा तो वो मनाएँगे। और ये मेरी बात लिख लेना, ना मनाए तो हमसे कह देना तुम आकर के कि उन्होंने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मैंने उनका बर्थडे मनाया था। जिनका बर्थडे तुम मनाओगे, जिन-जिन संत का बर्थडे तुम मनाओगे, वो संत तुम्हारा बर्थडे अवश्य मनाएँगे। आज तुमने उनको बधाई दिया तो वो तुमको बधाई देंगे। इसलिए दादा गुरुदेव का बर्थडे कैसे मनाएँ? तो सेवक वाणी का जो प्रथम प्रकरण है, सबसे पहला प्रकरण, उसका हम पाठ करें। पहले प्रकरण का आज पाठ करें। कोई मीठी चीज बना लो, उसका भोग लगा लो। अगर दादा गुरुदेव का चित्रपट ना हो तो भावना से प्रियालाल जी के सामने रखो और भावना उनके करो, वो सामने बैठे हो, आंख बंद करो, उनका दृश्य इमेजिन करो, दादा गुरुदेव सामने बैठे हैं, वो पा रहे हैं। आपने पवाया, उन्होंने मना कर दिया, ना 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 पा लीजिए, उन्होंने पा लिया। ऐसे भावना करके उनको पवाए। और सेवा करने का प्रथम प्रकरण। और दूसरी बात, और क्या इसके संग, अगर हो सके तो ब्याहुला अवश्य गाएं आज श्री जी का, ठीक है? ब्याहुला गान करें और सेवा करने जी का प्रथम प्रकरण गान करें और भोग लगाएं श्री जी को। अभी तो 8:30 बजा है, अभी तो सब जगी रहे हैं। इतना कर लो, आनंद आ जाएगा। तो हम कथा को विश्राम करते हैं, अपना अपना उत्सव मनाओ, जाकर के खूब आनंद करो, खूब बधाई लूटो, बधाई पाओ। और जो आपका बर्थडे आए तो दादा गुरुदेव भगवान आपके लिए बधाई करे। जय जय। तो जी को शयन करवा देते हैं, फिर हम लोग अपने अपने बधाई मना लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने ग्रुप में ब्याहुला इसने नहीं किया क्योंकि आप लोग निज में भी करें, है ना? और निज में करेंगे तो वो ज्यादा आनंद आएगा, इस वजह से हमने ग्रुप में नहीं किया, वरना आज हम ब्याहुला करते। जी जी। तो हमें कुछ कहना है भैया, ब्याहुला के पद गायन करें। हाँ हाँ कर सकते हैं। ब्याहुला करना या केवल गायन? गायन कीजिए, बस दीपक जला दीजिए, रोली चावल का तिलक कर दीजिए, गायन कर दीजिए, भगवान का भोग लगा दीजिए। जी प्रांशु सखी, आप जल्दी से कहिए, फिर सीधी को शयन करवा दें शेरवंश जी। भैया आपने कहा था राधा वल्लभ शेरवंश का कीर्तन करेंगे, वो कब करोगे? करेंगे करेंगे, जल्दी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, जल्दी करेंगे जी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हम लोगों को जो है बहुत टेंशन रहता है एडमिन्स को, ऐसा नहीं है, सोच रहे हैं कब करें, तो बस वो समय नहीं आ पा रहा है। और हमारे एक एडमिन है, उनको तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, खैर वो कथा में नहीं आते हैं, उनकी बात क्या कहिए, वो एडमिन बहुत टेंशन में रहते हैं। होगा, जल्दी होगा, श्री जी की ऐसी कृपा हो। आप लोग समझ ही गए होंगे एडमिन का नाम, खैर तो हम जल्दी करेंगे, इसी महीने करेंगे तो इसी महीने नवंबर के महीने में ही करेंगे, पर करेंगे, ठीक है? चलिए श्री जी को शयन करवा लेते हैं। दादा गुरुदेव भगवान के बर्थडे में कर लो। हाँ, हमारे पर दादा गुरुदेव भगवान का बर्थडे भी आ रहा है। बहुत सारे गुरुदेव है हमारे, पता है, एक गुरु नहीं है। हमारे दादा गुरु 2 हैं, फिर हमारे गुरु हैं, फिर हमारे परदादा गुरु भी हैं, बहुत सारे गुरु हैं हमारे, गुरु ही गुरु है। श्री जी की बहुत सारी सखियां हैं, ऐसे हमारी भी बहुत सारे गुरु हैं। तो हमारे परदादा गुरुदेव का प्राकट उत्सव भी आ रहा है, बड़ा सुंदर अवसर बताया मुस्कान सखी ने। अगर जैसा हुआ, अभी हम नहीं कहेंगे कि करते हैं, पर करेंगे। लोगों को एक गुरु मिलते हैं, हमको तो खूब सारे गुरु मिलते हैं। पूरी गुरु परंपरा हमको मिलती है, दादा गुरु, दो दादा गुरु, फिर परदादा गुरु, फिर गुरु, सारे गुरु गुरु खूब सारे मिलते हैं हमको। जय जय। जी मनीषा सखी, आप क्या कहना चाहती है? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया थोड़ा हम कथा में लेट से आए हैं, क्या श्री हरिवंश चरण शरण का माला करना है कि श्री हरिवंश का करना है? श्री हरिवंश नाम का, श्री हरिवंश नाम का। श्री हरिवंश चरण शरण क्या है ना, श्री हरिवंश चरण शरण हर अवस्था में नहीं कर सकती, जैसे कि अशुद्ध अवस्था में हो, घर पे बिस्तर पे बैठी हो, इसलिए नहीं कर सकती। श्री हरिवंश नाम जैसे भी कर सकती है, इसलिए इसका नियम हो जाएगा आपका। आप नहाइयो नहीं नहाइयो, खाइयो पियो, ऊपर हो नीचे हो, कैसे भी हो,
बस श्री हरिवंश नाम के आपका हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। जी 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 जी। जी, श्री हरिवंश जी। निधि सखी श्री हरिवंश, आप कुछ कहना चाहती हैं निधि सखी जी? रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जी। अभिलाषा सखी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अभिनव भैया आप कुछ कहना चाहते हैं श्री हरिवंश? भैया जी जी भैया बताइए। सिर्फ पद गायन करें। क्या चीज? आपने बोला था ना कि पद गायन के साथ भोग भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ पद गायन कर सकते हैं। लगाना पड़ेगा क्या? हे भगवान, आप तो ऐसे कह रहे हो प्रियलाल कहेंगे यार ये खिलाना चाहता है कि नहीं खिलाना चाहता मुझको, है? भैया क्या करें, अभी तो लगाना कुछ है पड़ेगा, नहीं। लगाना पड़ेगा। नहीं ये काम नहीं चलेगा, लगाना पड़ेगा। वो आपको फिर टेक्स्ट करते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा फिर। नहीं किसी चीज का भी लगा दो, शक्कर का ही लगा दो, पर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। हे भगवान। ठाकुर जी मैं सोच रहे यार ये लगाना चाहता है नहीं लगाना चाहता है, लगाना पड़ेगा। ठाकुर जी फिर बहुत हमारे बढ़िया खेला। बर्थडे पे सिर्फ गाना गाएंगे और भोग नहीं, हमको खाना नहीं देंगे। हमें बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात, लगाना पड़ेगा। जय जय। ठीक है, किसी को शयन सेवा लेनी है श्री जी की, कुछ करना चाहे तो फिर हम करा दें। लेनी है तो हैंड रेस कर दीजिएगा। जी जी आप कर लीजिए श्री हरिवंश, ईशा सखी। श्री हरिवंश नहीं